कामदेव और शंकर भगवान का संवाद सुनिए, लाइक करिए और जय श्री भोलेनाथ जरूर लिखिए। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत, चली न चल समाधि, शिव को पे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ने डिगी। तब कामदेव क्रोध से एकदम भयभीत हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खा, तेई पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संगाने, अतिरिसता की स्वर्ण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लाया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ इस मन क्षोभु विशेषी, नैन उघारी सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में मतलब भोलेनाथ के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपे त्रिलोका। सब शिवती सर नैन उघारा, चित्तवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग माही, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। देखते सुखी हुए भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगिय कंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति, करुणा करती शंकर पहि गई। अति प्रेम करी विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर बोलने लगी। शीघ्र प्रसन्न होने कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब तेरती तब नाथ कर होई, नाम अनंग बिनु वपु व्यापी। सब पुनि सुन निज मिले प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महा मही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए द्वंस में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र मतलब प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। मतलब ये